Hello students, welcome to this video of Math Magic Standard 5. This is the second part of the video for chapter 5. Does it look the same? And today we are going to see exercise from 7 onward. Let's start. Exercise 7. Read it. Draw a dotted line on the white box to show where you will keep the mirror to get the picture next to it. Students, यहाँ पर हमें बॉक्स में एक इमेज दी हुई है और हमें ये इमेज के ऊपर मिरर रखना है। मिरर ऐसे रखना है कि जो इमेज हमें मिले वो यहाँ पर जो बाजू में दिखाई हो ऐसी होनी चाहिए। वन एग्जाम्पल इज गिवन। लुक, क्या एग्जाम्पल दिया है? ये जो एक डॉग का फिगर है, तो यहाँ पर हमें अगर ऐसी इमेज चाहिए तो बहुत ध्यान से देखकर हमें बताना है कि मिरर कहाँ रखना है। देखो, यहाँ पर डॉटेड लाइन दिखाई है। अगर आप मिरर ऐसे रखोगे तो यही इमेज का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखेगा और रिफ्लेक्शन और ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो मिलकर ऐसी डिजाइन बनेगी। बराबर? तो हमें ये डिजाइन को देखते हुए मिरर की प्लेसमेंट दिखानी है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। हम ट्राई तो क्या करेंगे, करना ही तो पड़ेगा। चलो, ये है नंबर 1। देखो, ये बॉक्स में यही इमेज दी है वापस, पर हमें जो इमेज लानी है वो बिल्कुल अलग है। देखो, ये पार्ट कहाँ है? पहले तो ये देखो कि ये जो लेफ्ट राइट सेम हो रहा है ना, तो ऐसे करके देख लो। चलो, ये इमेज में ऐसा पार्ट कहाँ दिख रहा है? तो ये रहा, है कि नहीं? तो हमें ये यहाँ पर मिरर रखना पड़ेगा ऐसे। बराबर? तब जाके ये इमेज बनेगी। अगर हम ऐसे मिरर रख देंगे तो ये एग्जैक्टली ये रिफ्लेक्शन ऐसा मिलेगा हमें। बराबर? चलो, तो हमने ऐसे ये मिरर की प्लेसमेंट दिखा दी। अगर आपके पास छोटा मिरर हो तो रख कर देख सकते हो आप। नाउ नंबर 2, लुक हियर। यहाँ पर देखो, हमें ये बिल्कुल अजीब किस्म की डिजाइन चाहिए। चलो, तो देखो ये है मिरर। अब देखो ऐसी जगह कहाँ पर दिख रही है? तो ये रही। अगर आप ऐसे हाँ, अब ये सही है। चलो, अगर ऐसे मिरर रखोगे, क्यों ऐसे क्रॉस क्यों रखना पड़ेगा? तो देखो, ये पार्ट आना चाहिए, ये वाइट डॉट, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। फिर ये ब्लू क्रॉस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमें थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ऐसे ये बनना चाहिए पूंछ। तो देखो, ये हो गई। ठीक है, तो चलो, ये मिरर की हमारी एग्जैक्ट पोजीशन हो गई। हम बना देते हैं लाइन। चलो, ऐसे देखकर आपको करना है। बराबर? मम्मी के पर्स में छोटा सा मिरर होगा, वो निकाल के ऐसे रख के देखोगे तो ये इमेज दिखेगी आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नंबर 3। भाई, नंबर 3 में देखो बिल्कुल अलग है, पर हमें मालूम हो गया कि ये आंख का पोर्शन है। देखो, ऐसे रखा है मिरर। बराबर? तो ये रहा, ये इजी है। यहाँ पर मिरर रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऐसे।
तो अगर ऐसे मिरर रख देंगे तो ये इमेज का रिफ्लेक्शन हमें यहाँ दिखेगा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इमेज है नंबर 4। नंबर 4 में ये डॉग की हालत देखो कैसा बन गया यहाँ। ये सब टॉम एंड जेरी में आता है ना। चलो तो इतनी छोटी सी चीज हमें रखनी है। तो ये कहाँ है ऐसा? ये हेड का पोर्शन है और ये टेल का है। तो देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ना उससे बिल्कुल टच करके, अगर ऐसे मिरर रख देंगे हम तो हमें ये इमेज दिखेगी। चलिए ये तो फटाफट हो रही है एक्सरसाइज भाई। आपको अगर प्रैक्टिकली करना चाहो तो इससे भी बहुत अलग अलग डिजाइन आप बना सकते हो। चलो अब ये पिक्चर दिया है और हमें चाहिए ऐसी इमेज। तो कहाँ रखना है? देखो ये लेग का पोर्शन है, बराबर। तो देखो मुझे तो लग रहा है कि हमें, हाँ, ऐसे नहीं, सीधा नहीं रखना है वरना ये पोर्शन छोटा हो जाएगा। देखो कितना पोर्शन यहाँ पर है ना, इतना। तो हमें ऐसा थोड़ा क्रॉस बनाना पड़ेगा मिरर। चलो अगर ऐसे क्रॉस मिरर रखेंगे यूं तो ये साइड पे मिरर, तो हमें ऐसी इमेज मिलेगी। चलिए तो इस पेज की तो ऐसी सारी इमेज कर ली हमने। पेज को टर्न करते हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 68 इमेज नंबर 6। भाई यहाँ पर एक ब्रिक्स की अरेंजमेंट दी है, हमें ये इमेज चाहिए। भाई सबसे पहले तो आपको ये जो मिरर इमेज है ना वहां बीच में हाफ में ऐसे स्केल रख के देख लेना है। देखो ऐसा पार्ट हमें यहाँ बनाना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर दिखता है आपको ऐसा? मैं अगर यहाँ पर पेपर रख दूं, ये मैंने पेपर रख दिया। चलो अब स्केल रखो। आप कहाँ रखोगे ऐसी? देखो हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपको लाइन बनानी होगी। तो चलो बनाते हैं। ठीक है, अगर मिरर ऐसे रखोगे इस साइड पे तो ये इमेज आपको दिखेगी। चलिए फिर ये ब्रिक नंबर 7 में एक अरेंजमेंट दिखाई है, देखो ऐसी। और हमें चाहिए ये इमेज। तो फिर से रखो पेपर। ये हो गया हमारा पेपर। अब ऐसी कहाँ इमेज मिलेगी आपको? तो अगर आप यहाँ पर रखो ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हम ऐसे ही लाइन बना ही देते हैं। अगर आप ऐसे मिरर रखोगे तो ये इमेज मिल जाएगी, ठीक है, लेफ्ट राइट। चलो ठीक है, देख लो आप अच्छी तरह से। नाउ नंबर 8। नंबर 8 में ये राइट साइड बॉक्स में दी हुई है अरेंजमेंट और हमें ये चाहिए। ये कंपेरेटिवली इजी और आसान है। देखो हम अगर मिरर यहाँ रख दें ऐसे, बराबर, तो हमें
इमेज का रिफ्लेक्शन मिलेगा यहाँ पर। दिस इज इजी, बिल्कुल इजी। चलो नेक्स्ट। नाउ इमेज नंबर 9। इन बॉक्स दिस अरेंजमेंट इज गिवन एंड वी वांट दिस टाइप ऑफ इमेज इन मिरर। सो सबसे पहले तो आप ऐसे रख दो। देखो, अगर ये साइड को दंग दोगे ना तो हमें ये पार्ट चाहिए, पर ये पार्ट यहाँ पर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ओरिजिनल फिगर में से ये पार्ट हमें रिफ्लेक्शन में लेना है। तो हम स्केल को यहाँ रखते हैं। अब फाइंड करो ऐसा पार्ट कहाँ पर है। तो देखो, मुझे तो मिल गया ये, ठीक है। यहां से बनाना है लाइन। अगर आप मिरर को ऐसे रख दोगे यहाँ पर, तो ये जो पार्ट है ना, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ मिलेगा और इमेज हमें ऐसी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, फिर है लास्ट इमेज नंबर 10। भाई इमेज 10 में ये ब्रिक की अरेंजमेंट दी है और हमें चाहिए यहाँ पर जो दिखाया है वैसा। यहाँ पर दिखाया है वैसा, ये नीचे का पोर्शन ही है, तो हम ऐसे रख देते हैं। चलो, ये पार्ट फाइंड करो। यहाँ पर कहाँ हो रहा है, देखो ये 1 2 3 एंड 4 में क्रॉस है, 1 2 3 एंड 4 में। तो यहाँ पर हमें ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो परफेक्ट हो रहा है। चलिए, तो हमें ऐसे हो गया। तो अगर मिरर हम ऐसे रखेंगे तो ये पार्ट का रिफ्लेक्शन दिखेगा और हमें ऐसी इमेज मिलेगी। चलिए, तो ये सारी रिफ्लेक्शन वाली एक्सरसाइज नंबर 7 हमने कर ली। अब करते हैं एक्सरसाइज 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Tick in the box below the given shape that would look the same after one half turn. Turn means rotation. भाई यहाँ पर इमेज दी है और हमें ये इमेज के नीचे बॉक्स में टिक करनी है। अगर ये हाफ रोटेशन के बाद भी सेम दिखता हो तो भाई देखो, ये हाफ रोटेशन क्या होता है, देखो व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है कॉइन। भाई ये कॉइन को ऐसे अभी 2 स्ट्रेट दिख रहा है ना, उसे अगर रोटेट करेंगे तो ये अब सेम नहीं दिख रहा है, ये तो उल्टा हो गया। ये उल्टा इसलिए हो गया क्योंकि इसके ऊपर ये नंबर्स डिजाइन सब बनी है। मगर अगर ये सर्कल सिर्फ सर्कल होता, 2 रुपीज का कॉइन नहीं होता, तो हम इसे चाहे कितना भी घुमाएं सर्कल का सर्कल ही रहता। तो हम उसके नीचे टिक कर सकते, मगर यहां नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर डिजाइन बनी है। चलिए देखो, ये है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को हम यहां से ऐसे है तो इसको हाफ रोटेशन करेंगे। तो हाफ रोटेशन का मतलब ऐसे। नहीं समझ में आया तो देखो, ये एरो मैंने बनाया इंडिकेशन के लिए। अब हम रोटेट करेंगे हाफ रोटेशन, तो ये एरो नीचे आ जाएगा। तो भाई अगर ये स्क्वायर है तो हाफ रोटेशन के बाद भी ये स्क्वायर का स्क्वायर ही दिखेगा, ठीक है। तो
हम जहां जहां स्क्वायर होगा तो टिक कर सकेंगे कि भाई ये सही रहेगा। चलिए, ये रेक्टेंगल है ऐसे, ये रेक्टेंगल को अगर क्वार्टर रोटेशन करेंगे, क्वार्टर यानी 1/4, तो इतना, तो ये अलग हो जाएगा। पर अगर हम हाफ रोटेशन करेंगे तो ये ऐसे, तो देखो ये फिर से स्क्वायर का स्क्वायर ही हो गया, बराबर। ये रहा इंडिकेटर। अब इसे हाफ रोटेशन करना है तो ऐसे हो गया, तो ये वही स्क्वायर का रेक्टेंगल का रेक्टेंगल ही दिखा ना। चलो, तो रेक्टेंगल को भी हाफ रोटेशन के बाद सेम ही दिखेगा, ऐसा समझना है। चलिए, अब देखो ये इमेज, ये मेडिकल डॉक्टर का सिंबल है, ये स्क्वायर है सर्कल में। अगर इसको आप रोटेट करोगे हाफ तो यही दिखेगा। हम आपको ये समझना है कि ये बुक को उल्टा करके देखेंगे तो क्या इमेज चेंज हो जाएगी या सेम ही रहेगी? तो भाई यहाँ पर सेम ही रहेगी, तो टिक कर लिया। ये भी हाफ रोटेशन स्टार्स बिल्कुल सिमेट्रिक परफेक्ट फिगर है, तो ये भी सेम ही रहेगा। ये डिजाइन भी बिल्कुल देखो, ये जैसे बनाई है वैसे ही हॉरिजॉन्टल भी है, बराबर। ये जो प्लस है ये भी प्लस ही है, ये भी प्लस ही हो रहा है, तो इसको भी हाफ रोटेशन करोगे तो सेम ही दिखेगा। वैसे ही यहाँ पर भी ये प्लस की साइन ही हो रही है, इसे भी अगर आप हाफ रोटेशन करोगे तो ये सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर भी हम टिक करते हैं। चलो, अब आगे चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में ये स्क्वायर है, और अभी मैंने दिखाया स्क्वायर परफेक्ट सिमेट्रिक फिगर है, रोटेट करोगे तो सेम ही दिखेगा। रेक्टेंगल है, वो भी मैंने दिखाया, अगर वो हाफ रोटेशन करोगे तो फिर से रेक्टेंगल हो जाएगा। सर्कल स्क्वायर की तरह ही है, चाहे कैसे भी रोटेट करो सेम ही रहेगा। ये वर्टिकल रेक्टेंगल है, इसे भी अगर आप रोटेट कर लोगे ऐसे, ये ऐसे है, और हाफ रोटेशन का मतलब ऐसे, तो सेम का सेम ही रहेगा। चलिए, तो यहाँ तो 1 to 8 सारी फिगर बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। पर अब देखो, अब यहाँ पर है ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल, ये देखिए, ये ऐसे ट्रायंगल है, इसे अगर हाफ रोटेशन कराएं तो ऐसे उल्टा हो जाएगा, मीन्स सेम नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर टिक नहीं करना है, ये क्रॉस कर देते हैं। फिर ये है हेक्सागोन। हेक्सागोन में देखो ऊपर और नीचे सेम है, तो अगर ये ऐसे रोटेट करोगे हाफ रोटेशन में, तो ये जो साइड है वो हाफ रोटेशन में ऐसे नीचे आ जाएगी, और ये नीचे वाली साइड है वो ऊपर चली जाएगी, तो भी शेप तो सेम ही दिखेगा। तो यहाँ पर हम टिक करते हैं, ठीक है। फिर ये पेंटागोन में देखो, ये 5 साइड वाला पेंटागोन है, तो यहाँ पर देखो ये ऊपर पॉइंट है और नीचे फ्लैट लाइन है, तो अगर इसे रोटेट करोगे तो ये शेप ऐसे उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखो, बराबर। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो ये जो पिक्चर दिया है इससे ये उल्टा होगा, तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे। फिर यहाँ पर ये फिगर स्क्वायर जैसा ही है, सर्कल जैसा ही है, चाहे कैसे भी रोटेट करो सेम का सेम दिखेगा, क्योंकि परफेक्ट सिमेट्रिक 4 साइड 4 कॉर्नर डिजाइन है, तो यहाँ पर टिक। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर पे। भाई 13 नंबर का पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। ये व्हीलचेयर में बैठा हुआ एक सिंबल है पेशेंट का, तो अगर इसे रोटेट करोगे तो ये तो उल्टा हो जाएगा, ये सेम नहीं दिख रहा है। ऐसे ही ये प्लस की साइन है, ये मेडिकल सिंबल है,
परफेक्ट सिमिट्रिकल है, सर्कल भी है और अंडर प्लस भी है, उसको भी रोटेट करोगे कैसे भी तो सेम का सेम रहेगा। टिक। ये पी है, पी को उल्टा हाफ रोटेशन में तो उल्टा हो जाएगा, सो ये सेम नहीं दिखेगा। ये एरो भी है, अब अभी नीचे की ओर एरो है, अगर इसे फिर हाफ रोटेशन कराओगे तो सीधा हो जाएगा, यानी कि ओरिजिनल से उल्टा। चलिए फिर है 17 नंबर का फिगर। भाई 17 में ये जो 17 है ना, ये अगर आप देखो तो हेक्सागोन ही है, सिमिट्रिक परफेक्ट फिगर है। अगर इसे हाफ रोटेट कराओगे ऐसे तो ये नीचे की जो पीटल है ना, पंखुड़ी, ये ऊपर चली जाएगी और ये ऊपर की नीचे आ जाएगी, पर दिखेगा तो सेम ही, क्योंकि ये परफेक्ट सेम सिमिट्रिक फिगर है। यहाँ पर हम टिक करेंगे। हाँ, अब ये जो रिसाइकल की सिंबल है, तो ये रिसाइकल की सिंबल ऐसे ट्रायंगल है, बराबर। अब हमने ट्रायंगल के लिए तो ऊपर बता ही दिया कि ये जो ट्रायंगल है इसे अगर 50% रोटेट करोगे तो ये तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये हाफ रोटेशन के बाद सेम नहीं दिखेगा, ये हाफ रोटेशन के बाद सेम का सेम ही दिखेगा। जैसे वो रेक्टेंगल होता है ना वर्टिकल, वैसे अगर ये रोटेट कर लोगे तो ये नीचे का पार्ट ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा, शेप तो सेम ही है। तो यहाँ पर टिक। ये फर्स्ट और ये सेम ही है, ये सर्कल है और सर्कल में ये हेक्सागोन ही बन रहा है, देखो, ठीक है। तो इसे रोटेट करोगे तो सेम का सेम ही फिगर रहेगा हाफ रोटेशन के बाद भी। तो यहाँ पर हम टिक करते हैं। चलिए, तो ये शेप्स के रोटेशन से क्या डिफरेंस होता है वो हमने इस एक्सरसाइज 8 में देख लिया। चलो आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉ by changing the shapes in such a way that the new shape remains the same on giving it half a turn। भाई यहाँ पर हमें शेप्स दिए हैं, पर ये टर्न करने से बदल जाएंगे, पर हमें ये कहा है कि ये शेप को चेंज करके ऐसे ड्रॉ करो कि नए शेप को हाफ रोटेशन करने के बाद भी सेम का सेम ही दिखे। तो चलो, ये जो सर्कल और बाहर स्क्वायर दिया है ना, तो हम ये इट इज़ वेरी इजी। देखो हम कन्वर्ट करते हैं। ये मेरे पास एक कॉइन है, मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। फिर एक छोटा कॉइन लिया और ये बीच में रिंग, ठीक है। अब ये स्क्वायर को कहाँ रखेंगे? भाई स्क्वायर बाहर है, इसीलिए वो चेंज हो जाएगा, मीन्स शेप चेंज हो रहा है यहाँ पर हम बिल्कुल सेंटर में, ये जो सेंटर है ना, अगर हम बीच में ही ऐसे स्क्वायर बना दें, कैसे बनाएंगे? चलो हम छोटा सा ही स्क्वायर बनाते हैं। अब देखो ये शेप ऐसा बन गया कि आप इसे चाहे कैसे भी रोटेट करोगे तो हाफ रोटेशन के बाद भी ये सेम का सेम ही दिखेगा, ठीक है। चलो आपको भी ऐसे शेप बनाना है। अब ये दूसरे में देखो, यहाँ पर क्या करेंगे भाई, ये देखो, ये अगर अंदर का सर्कल है और इसमें दो छोटे डॉट भी हैं, तो अगर इतना ही रहता तो हाफ रोटेशन के बाद ये सेम ही रहने वाला था,
पर बाहर ये 3 और डॉट्स दे दिए हैं, तो चलो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? देखो, ये मेरे पास एक कॉइन है, मैं बना देता हूँ एक सर्कल। ये जो हमें सर्कल दिया है वही तो हम बना रहे हैं। चलो, अब ये टोटल 5 डॉट्स है, 1 2 3 4 5। तो धीरे से एक ये बना दिया, सेंटर में जो पहले दिए थे वही, बराबर। ये ब्लू डॉट बीच में ले लिया, और ये वाइट डॉट को ऊपर नीचे ले लिया। ये हमारा ब्लू हमें वो ब्लैक कर लिया। तो अब ये इमेज ऐसी बन गई कि आप इसे रोटेट करोगे हाफ रोटेशन तो सेम की सेम ही रहेगी। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल्स दिए हैं भाई, ये देखो, ये ट्रायंगल को चेंज करके कैसे बनाओगे कि भाई ये शेप हाफ रोटेशन के बाद भी सेम की सेम का सेम ही दिखे। तो चलो पहले मैं बना देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये भाई देखो, ये 4 ट्रायंगल्स दिए हैं और 4 ट्रायंगल को हमने ऐसे अरेंज कर लिए, और ये जो दो डॉट है ना सर्कल, उसे एक को यहाँ रख देते हैं और दूसरे को नीचे। अब ये शेप ऐसा बन गया कि अगर इसे हाफ रोटेशन करोगे तो फिर से ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ये नीचे ऊपर का पार्ट नीचे, नीचे का ऊपर आ जाएगा, मगर सिमिट्री ऐसे की ऐसे ही रहेगी। ठीक है, चलो, तो ये शेप हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट शेप पर। चलिए, ये जो शेप्स दिए हैं ये परफेक्ट ही दिए हैं। अगर ऐसा का ऐसा ही रखें और हाफ रोटेशन कर दें तो ये लेफ्ट राइट हो जाएगी। ये जो राइट में है वो लेफ्ट में, लेफ्ट है वो राइट में चली जाएगी, मगर शेप्स तो सेम ही रहेंगे, बराबर। तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपको बना देना है यहाँ पर। अगर आप चाहो तो देखो, ऐसे बॉक्स में ही बनाना है तो छोटा बनाना पड़ेगा। चलो, ये थोड़ा बहुत तो रहने वाला है, क्योंकि अगर परफेक्ट बनाना है तो यही ट्रेसिंग करना पड़ेगा। पर चलो ये चलेगा, ऐसे का ऐसा ही आपको बना देना है। और अब लास्ट में ये जो सर्कल और अंडर ट्रायंगल दिया है, फिर से हम सर्कल बना लेते हैं एक कॉइन से। अब भाई ये ट्रायंगल ऐसे दिए हैं, एक के नीचे एक, पर अगर हमें सिमिट्री बनाए रखनी है तो हम एक चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि भाई ये ट्रायंगल, ये पहला जो वैसा पहला जैसे दिया है ना, उसको ऐसे ही रख दे। चलो, ये तो हो गया, जैसे दिया था वैसा का वैसा। पर ये जो नीचे का ट्रायंगल है उसे हम रोटेट कर देते हैं, उल्टा लेते हैं, तो अब हमारा शेप बन जाएगा ऐसा। अब ये ऐसा हो गया कि अगर आप 1/2 रोटेशन करोगे तो इमेज सेम की सेम ही रहेगी। ठीक है, चलो, तो ये सारी इमेज आपको बनानी है, देख लो एक बार ठीक से। ठीक है ना? चलिए, तो भाई इसी के साथ हमने 9 तक की एक्सरसाइज सब कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से आगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आपको ये सारे ड्राइंग्स
कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय।